हेलो गाइस, वेलकम टू मेड एग्जाम वाइटल्स। मैं हूं दिव्येश। आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट और आज हम बात करने वाले हैं थायराइड स्टॉर्म की ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले थायराइड स्टॉर्म को थायरोटॉक्सिक क्राइसिस भी बोलते हैं। क्योंकि सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होती है, जिसको हम थायराइड स्टॉर्म बोलते हैं। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट ड्यू टू वेरी हाई लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन्स कैरेक्टराइज बाय, ठीक है, क्या क्या होगा? तो टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपरपायरेक्सिया, कार्डियक एरिथमियाज, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मेंटल कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें थायराइड स्टॉर्म के पेशेंट में दिखेगी। तो यूजुअली होता कब है? यूजुअली प्रेसिपिटेड बाय इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन सारी कंडीशन में थायराइड स्टॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट हॉस्पिटल के आसपास है यानी कि हॉस्पिटल नज़दीक है, तो फिर सबसे पहले हॉस्पिटल में पेशेंट को डालें, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। उसके बाद सपोर्टिव केयर में क्या करेंगे, कूलिंग ब्लैंकेट्स, रिहाइड्रेशन, एंजियोलाइटिक्स, सीडेशन, एंटीबायोटिक्स। अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पहले हम क्या करेंगे, सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। सिम्टम्स यानी कि टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देंगे नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल 1 to 2 mg IV स्लोली एवरी 4 hours देन, ठीक है। प्रोपेनोलोल देंगे 1 to 2 mg IV स्लोली एवरी 4 hours। ये एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो ये सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ओरल प्रोपेनोलोल देंगे 40 to 80 mg एवरी 6 hour, ठीक है। ये क्या करेगा, इट कंट्रोल्स पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, टेकिकार्डिया एंड इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3, ठीक है। T4 से T3 में कन्वर्ट नहीं होने देगा थायराइड हार्मोन को। उसके बाद हम क्या देंगे, एंटी थायराइड ड्रग देंगे। एंटी थायराइड ड्रग में कौन सा? तो PTU यानी कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है, वाया नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब 200 to 300 mg ओरल 6 hour, ठीक है। उसके बाद देंगे सोडियम इपोडेट 0.5 ग्राम orally. It inhibits release of thyroid hormones and peripheral conversion of T4 to T3, ठीक है। थायराइड हार्मोन का रिलीज ही नहीं होने देगा और T4 से T3 में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर अब कोई पेशेंट है जिसे हम प्रोपेनोलोल नहीं दे सकते, ठीक है, तो उसमें हम क्या देंगे, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे यानी कि CCB डिल्टियाजम यूज्ड व्हेन प्रोपेनोलोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, 60 to 120 mg BD, ठीक है। और लास्ट में हम देंगे IV हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg IV एवरी 8 hours, ठीक है। IV हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, इट इनहिबिट्स T4 to T3 में कन्वर्जन नहीं होगा, इट करेक्ट्स एड्रिनल इनसफिशिएंसी इफ प्रेजेंट, ठीक है। और IV हाइड्रोकोर्टिसोन के बाद फॉलो बाय ओरल प्रेडनिसिलोन यानी कि ये स्टीरोइड है, हेल्प्स टू टाइड ओवर क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस को कम करने के लिए हम देंगे कि ये स्टीरोइड ओरल प्रेडनिसिलोन और कवर एड्रिनल इनसफिशिएंसी। ये हमने ड्रग देखे थायराइड स्टॉर्म के, ठीक है। सबसे पहले थायराइड स्टॉर्म होता क्या है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट में हॉस्पिटलाइजेशन, सपोर्टिव केयर, पहले सिम्टम्स का कंट्रोल करेंगे यानी कि प्रोपेनोलोल देंगे। उसके बाद प्रोपाइल थायोयूरेसिल यानी कि एंटी थायराइड ड्रग देंगे, सोडियम इपोडेट देंगे। उसके बाद अगर कोई पेशेंट है जिसमें हम ये प्रोपेनोलोल नहीं दे सकते, तो उसमें हम डिल्टियाजम यानी कि CCB देंगे। उसके बाद IV हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, क्योंकि हेल्प्स टू टाइड ओवर क्राइसिस को कम करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।